Good morning, friends. I am Dr. Haricharan Meena, Associate Professor, Government PG College, सवाई माधोपुर। आज हम इस वीडियो में समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान के बीच संबंधों की चर्चा करेंगे। ये टॉपिक BA पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत है और इसके अंतर्गत हम यहाँ समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच आपसी संबंध एवं अंतर की विस्तार से चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ संबंध रखते हैं और बहुत समय पूर्व ये माना जाता था कि राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं है। यही कारण है कि जब राज्य और समाज को एक मान लिया गया तो दोनों का अध्ययन करने वाले जो विषय है समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र, उनको भी एक ही विषय के अंतर्गत माना जाने लगा। लेकिन चूंकि वास्तव में देखा जाए तो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य का अध्ययन किया जाता है और राजनीति शास्त्र प्रमुख रूप से सत्ता के अध्ययन में रुचि रखता है, शक्ति के अध्ययन में, राजनीतिक दलों के अध्ययन में, राजनीतिक संबंधों के अध्ययन में इत्यादि में विशेष रूप से रुचि रखता है। और समाजशास्त्र समाज, परिवार, धर्म, कानून, सामाजिक संबंध, सामाजिक परिवर्तन इत्यादि के बारे में रुचि रखता है। लेकिन चूंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि जहाँ राजनीति शास्त्र की रुचि सत्ता के अध्ययन में है और इस शास्त्र के अंतर्गत राज्य और राजकीय प्रशासन के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है। राजनीति शास्त्र संगठित मानव संबंधों, जिनको हम राजनीतिक संबंध कह सकते हैं, उनका अध्ययन करता है और ये संबंध जो राजनीतिक संबंध है वो सामाजिक संबंधों का ही एक अंग है। और इस बारे में गार्नर ने लिखा भी है कि राजनीति शास्त्र केवल एक ही प्रकार के मानव संबंध जो कि राष्ट्र से संबंधित है उनका अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। व्यक्ति का राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन एक दूसरे से इतना घुला मिला हुआ है कि उसे पृथक किया जाना संभव नहीं है। इसलिए किसी भी संबंध का केवल राजनीति शास्त्र द्वारा या समाजशास्त्र द्वारा संपूर्ण अध्ययन नहीं किया जा सकता, बल्कि दोनों ही शास्त्र एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता रखते हैं। दोनों ही एक दूसरे के ज्ञान का उपयोग अपने अपने क्षेत्रों में करते रहते हैं और इसलिए एक दूसरे के पूरक इनको कहा जाता है। गिडिंग्स ने तो यहाँ तक कहा है कि समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अपरिचित लोगों को राज्य के सिद्धांतों को पढ़ाना उसी प्रकार बेकार है जिस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष पढ़ाना जिन्होंने न्यूटन के सिद्धांत को नहीं सीखा हो। अर्थात समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से जो अपरिचित है उसको राजनीतिक सिद्धांत नहीं पढ़ाए जा सकते और उसी प्रकार से जिसको न्यूटन के सिद्धांत का ज्ञान नहीं है उसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति शास्त्र के प्रारंभिक सिद्धांतों को समझने के लिए समाजशास्त्रीय ज्ञान अत्यंत आवश्यक है और इसलिए दोनों शास्त्र एक दूसरे पर काफ़ी निर्भर है। राजनीति शास्त्र में हमें मानव संबंधों के उन तथ्यों और सिद्धांतों को अवश्य ग्रहण करना होगा जिनका अध्ययन और प्रतिपादन करना समाजशास्त्र का दायित्व है। समाजशास्त्र व्यक्ति को सामाजिक प्राणी और राजनीति शास्त्र उससे एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयत्न करता है। वर्तमान में दोनों शास्त्रों का संबंध इतना बढ़ गया है कि परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र की एक नवीन शाखा राजनीति समाजशास्त्र का विकास हुआ है। पिछले करीब 50 वर्षों में समाजशास्त्री
राजनीतिक व्यवहार संबंधी अनुसंधानों में विशेष रुचि लेने लगे हैं। अब राजनीति वैज्ञानिक का ध्यान भी इस ओर गया है। तो कहने का मतलब समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में काफ़ी आदान प्रदान होता है। राजनीति शास्त्र मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी मानता है, परंतु वह राजनीतिक प्राणी क्यों है, कैसे बना, ये जानकारी समाजशास्त्र प्रदान करता है। और इसलिए बार्न्स ने इन दोनों के संबंध के बारे में लिखा है कि समाजशास्त्र और आधुनिक राजनीति सिद्धांतों के संबंध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक सिद्धांतों में पिछले 30 वर्षों में होने वाले अधिकांश परिवर्तन समाजशास्त्र द्वारा सुझाए गए और बताए गए मार्ग के अनुसार हुए हैं। अब तो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों और पद्धतियों का राजनीति शास्त्र में काफ़ी प्रयोग होने लगा है। वास्तव में राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए उदाहरण के रूप में मतदान व्यवहार या मतदान व्यवहार को प्रतिमान को जानने के लिए सामाजिक तथ्यों और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं जैसे जाति प्रणाली, संयुक्त परिवार प्रणाली, वर्ग भेद, स्त्रियों की स्थिति आदि के संबंध में जानकारी आवश्यक है। प्रमाणिक आधार पर यह जानकारी हमें समाजशास्त्र से मिल सकती है। सामाजिक व्यवस्था और संगठन पर राज्य के कार्यों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। राज्य के द्वारा पारित कानूनों, प्रथाओं, रूढ़ियों, प्रथाओं, मूल्यों से को काफ़ी प्रभावित करते हैं। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और इसी प्रकार के अनेक अधिनियमों ने सामाजिक जीवन और व्यवहार को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। तो इस रूप में हम देख सकते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था है वो राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है और जो राजनीतिक व्यवस्था है वो सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र एक दूसरे से बहुत कुछ मात्रा में सीखते हैं, अपने तथ्यों का, सामग्रियों का आदान प्रदान करते हैं और इसलिए एक दूसरे पर इनको निर्भर कहा जा सकता है। जहाँ तक घनिष्ठ संबंधों के साथ साथ अंतर की बात है तो कुछ मायनों में दोनों शास्त्रों में अंतर भी देखने को मिलता है। अंतर को यदि हम देखें तो पहला अंतर तो ये है कि समाजशास्त्र समाज के सभी पक्षों का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र प्रमुखतः औपचारिक संगठनों में व्याप्त सत्ता के अध्ययन तक सीमित रहता है। समाजशास्त्र विभिन्न संस्थाओं, जिनमें सरकार भी शामिल है, के परस्पर संबंधों पर जोर देता है, जबकि राजनीति शास्त्र सरकार के भीतर चलने वाली प्रक्रियाओं पर जोर देता है। समाजशास्त्र सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र सामाजिक संबंधों के एक भाग, जिसको हम संगठित संबंध या राजनीतिक संबंध कह सकते हैं, वहाँ तक ही सीमित रहता है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, जबकि राजनीति शास्त्र एक विशेष विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक एवं अनौपचारिक सभी प्रकार के साधनों के अध्ययन पर जोर देता है, जबकि राजनीति शास्त्र उन औपचारिक साधनों के अध्ययन में जिन्हें राज्य की अभिमति प्राप्त है, जैसे कानून इत्यादि में ही रुचि रखता है। समाजशास्त्र वर्तमान स्थिति का यथार्थ चित्रण करता है, न कि क्या होना चाहिए का। राजनीति शास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में क्या होना चाहिए पर जोर देता है। ये शास्त्र, राजनीति शास्त्र बताता है कि भविष्य में राज्य की नीतियाँ क्या होनी चाहिए, सरकार का रूप कैसा होना चाहिए, जबकि समाजशास्त्र केवल यथार्थ का चित्रण करता है। दोनों विज्ञानों के बीच पाए जाने वाले अंतर को स्पष्ट करने की दृष्टि से गिलक्राइस्ट ने लिखा है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, राजनीति शास्त्र राज्य या राजनीतिक समाज का विज्ञान है।
समाजशास्त्र मनुष्य का एक सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है, क्योंकि राजनीतिक संगठन सामाजिक संगठन का एक विशेष प्रकार है। इसी प्रकार समाजशास्त्र एक व्यवहारात्मक विज्ञान है, परंतु राजनीति शास्त्र व्यवहारात्मक विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है। दोनों शास्त्रों के अध्ययन पद्धति में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। समाजशास्त्र सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, अवलोकन, साक्षात्कार, समाजमिति आदि का प्रयोग करता है, जबकि राजनीति शास्त्र आगमन और निगमन पद्धतियों का प्रयोग करता है। समाज का विकास राज्य के पहले हुआ है। इस दृष्टि से समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र की तुलना में अधिक प्राचीन है। इतना अवश्य है कि समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में विधिवत अध्ययन राजनीति शास्त्र के बाद शुरू हुआ है। तो ये कुछ अंतर है जिनके आधार पर ये देखा जा सकता है कि इनमें वैश्विक अंतर क्या है। इन अंतरों के बावजूद भी दोनों ही विषय एक दूसरे से परस्पर काफ़ी कुछ सामग्रियों का आदान प्रदान करते हुए एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि बिना समाज के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती और राज्य के बिना समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसलिए एक दूसरे पर ये दोनों विषय आश्रित है और इसीलिए कहा जाता है कि सोशल साइंस के अधिकांश विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अध्ययन सामग्रियों का आदान प्रदान करते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के संबंधों के बारे में ये कह सकते हैं कि यह एक दूसरे पर निर्भर है, न कि एक दूसरे के अधीन। अर्थात दोनों ही समकक्ष विज्ञान है। ये एक दूसरे से सामग्रियों का आदान प्रदान करते हैं, अध्ययन विषय सामग्रियों का, अध्ययन पद्धतियों का इत्यादि का एक दूसरे से आदान प्रदान करते रहते हैं। सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए राजनीतिक व्यवहार को समझना आवश्यक है और राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सामाजिक व्यवहार को समझना आवश्यक है। धन्यवाद।